हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 7A के क्वेश्चन नंबर 4 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड एक्सप्रेस विद पॉजिटिव इंडेक्स। आसान क्वेश्चन है बेटा, देखेंगे इसको कैसे करना है सोल्यूशन। ओके बेटा, देखो 3 की पावर 4 अपॉन में 2 की पावर -8 की होल पावर 1/4। ठीक है, समझना बेटा, आसान क्वेश्चन है। इसको आप लिख सकते हो 3 की पावर -4, ठीक है, अपॉन में 1 कर दो। समझ में आया? अपॉन में इसको लिख सकते हो 2 की पावर 1 की पावर -8 की होल पावर 1/4। क्लियर है? इसको रेसिप्रोकल करोगे आप तो ये क्या हो जाएगा ज़रा बताना। हो जाएगा 1/3, 3/1 है, रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/3 की पावर 4 हो जाएगा। अपॉन में इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा 1/2 की पावर 8 हो जाएगा। क्लियर है? कि होल पावर 1/4। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद समझिएगा 1/3 की होल पावर 4 कितना होगा ज़रा बताना। 1 की पावर 4 1 ही रहेगा। 3 की पावर 4 कर देंगे यानी 3 × 3 × 3 × 3 तो आएगा 81। फिर ये बड़ा वाला अपॉन हो जाएगा। 1 की पावर 8 तो 1 ही रहेगा। 2 की पावर 8 का मतलब है कि 2 × 2 × 2 × 2 फिर × 2 × 2 × 2 इंटू में 2। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है, 8 बार होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 64, 128, 256। कितना हो जाएगा बेटा? 256। क्लियर है कि होल पावर 1/4 आ गया। इसके बाद देखो ज़रा, ये पहली पोजीशन है, दूसरी पोजीशन है, ये तीसरी पोजीशन है, ये चौथी पोजीशन है। ठीक है, पहली पोजीशन का मल्टीप्लिकेशन होता है चौथी पोजीशन से और दूसरी पोजीशन का मल्टीप्लिकेशन होता है तीसरी पोजीशन से। तो 256 को 1 से करेंगे तो 256 आएगा। क्लियर है? अपॉन में 81 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आ जाएगा कि होल पावर 1/4 आ जाएगा। क्लियर है? अब इसको सॉल्व कर लो बेटा। 256 को नहीं समझ में आ रहा तो देख लो, 256 को लिख सकते हो आप 4 की पावर 4। देखो कैसे, 4 से रिड्यूस करेंगे, 4 6 24, 1 और 6 4 बार में जाएगा। फिर 4 से रिड्यूस करेंगे तो 16 बार में जाएगा। फिर 4 से रिड्यूस करेंगे तो 4 बार में जाएगा। फिर 4 से रिड्यूस करेंगे तो 1 बार में जाएगा। ठीक है, तो यानी 256 को लिख सकते हैं 4 की पावर 4 अपॉन में 81 को तो पता है आप 3 की पावर 4 लिख सकते हो कि होल पावर 1/4 हो जाएगा। अब देखो दोनों में पावर सेम है तो हो जाएगा 4/3 की होल पावर 4 इंटू में 1/4। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आ जाएगा? 4/3। क्लियर है अच्छे से? ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे बेटा थोड़ा सा। सेकेंड वाला देखो 27 की पावर -3, 9 की पावर -3। अब ठीक है कि होल पावर 1/5। आसान क्वेश्चन है, देख लो सोल्यूशन। अब देखो दोनों की पावर -3 है तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। 27/9 किया, इसकी होल पावर -3 कर देंगे, इंटू में 1/5 कर देंगे। क्लियर है? 9 1 जा 9 3 जा, आंसर कितना आया? 3/1 की होल पावर। अब देखो -3 को 1 से करेंगे तो हो जाएगा -3/5। इसके बाद देखो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो जो नेगेटिव पावर है वो पॉजिटिव पावर बन जाएगी। अभी बताया था आपको, जब भी पावर नेगेटिव रहती है ना, अगर ये फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में नहीं होता तो अपॉन में हम 1 कर लेते हैं। फ्रैक्शन में यानी बनाना है इसको, जो ब्रैकेट के अंदर है इसको फ्रैक्शन में बनाओ। उसके बाद इसको रेसिप्रोकल कर दो यानी ऊपर नीचे कर दो। जैसे ही ऊपर नीचे करोगे पावर जो नेगेटिव हो वो पॉजिटिव बन जाएगी। 3/1 था, रेसिप्रोकल किया तो पावर हो जाएगी -3/5 से 3/5। क्लियर है? अब देखो 1 की पावर 3/5 करेंगे तो 1 ही रहेगा। 1 की पावर आप कुछ भी करो हमेशा वो 1 ही रहता है। ठीक है, ये हो जाएगा 3 की पावर 3/5। आंसर आ गया बेटा। समझ में आया अच्छे से? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो क्या लिखा है, 32 की पावर -2/5 डिवाइडेड बाय 125 की पावर -2/3। आसान क्वेश्चन है। देखो अब देखो 32 को आप लिख सकते हो
सॉल्यूशन लिख लो पहले, ठीक है। 32 को लिख सकते हो आप 2 की पावर 5 इंटू में -2/5 डिवाइडेड बाय 125 को आप लिख सकते हो 5 की पावर 3 इंटू में -2/3, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, 5 से 5 कैंसिल आउट हुआ। आंसर क्या हुआ? 2 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 5 की पावर -2। अब देखो कैसे करोगे, इस 2 को पहले फ्रैक्शन बनाओ अपॉन में 1 करके, इस 5 को भी फ्रैक्शन बनाओ, ब्रैकेट लगाओ ऐसे, ठीक है। अब देखो पावर निगेटिव है ना, रेसिप्रोकल कर दो तो हो जाएगा 1/2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 1/5 की पावर 2। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा। डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, इधर करते हैं तो ये आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25/1। 25 को 1 से करेंगे 25 आएगा, 4 को 4 से करेंगे, 4 को 1 से करेंगे माफ़ करिएगा तो 4 आएगा। ये आपका एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है। डिवाइड कर लेंगे तो 6 बार में गया ये क्वोशिएंट, 1 आपका रिमाइंडर बचा अपॉन में 4। ये आपका क्या हो गया बेटा? आंसर हो गया। क्लियर है अच्छे से? ओके चलिए, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे बेटा। 4th वन देखो, आसान क्वेश्चन है ये। अच्छा देखने में टफ लग रहा है लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसके अपॉन में 1 कर दोगे, अब इसको आप सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। थोड़ा ये बड़ा जाएगा भले, लेकिन है आसान, ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है सर अभी, ठीक है। अब देखो 1 - n अपॉन में 1 किया आपने, इसकी होल पावर -1 है तो आप इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। जैसे ही रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 अपॉन में 1 - n हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? अच्छा अब इसके बाद समझो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 1 - n को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - n ही आएगा, तो 1 - n फिर माइनस में 1 अपॉन में 1 - n, ठीक है। अच्छा इसकी भी होल पावर -1 है, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं था, लिख लो। -1 + 1 खत्म, ठीक है ना। देखो 1 - n को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 - n ही आएगा, फिर माइनस में 1 हो गया, -1 + 1 खत्म हो गया। क्लियर है? अच्छा इसके बाद समझना बेटा, -n अपॉन में 1 - n की होल पावर कितनी हो जाएगी बेटा? -1। ये दिया हुआ है, ठीक है, समझो। आप एक काम कर सकते हो बेटा, ये जो माइनस साइन है ना इसको नीचे भेज दो, तो नीचे क्या हो जाएगा आपका? n - 1 हो जाएगा। तो यानी n अपॉन में, मैंने क्या कहा देखो साइड में देखो, अगर साइड में नहीं देख पा रहे तो दूसरे पेज में बताता हूँ। ये जो लिखा है ना यहाँ पे, ये देखो -n अपॉन में 1 - n, मैंने क्या कहा? इस माइनस साइन को नीचे भेज दो। तो जैसे ही आप माइनस साइन को नीचे भेजोगे तो 1 - n हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? n अपॉन में 1 आपका माइनस में हो जाएगा, n जो है प्लस में हो जाएगा, यानी n माइनस में 1 हो जाएगा। ये चीज़ मैं कह रहा हूँ, अब समझ में आया ना? चलो इसको करते हैं, ठीक है, ठीक है ना। हो जाएगा n अपॉन में n - 1 की होल पावर -1। क्लियर है? अब इसके बाद समझो, पावर -1 अभी भी बरकरार है। अब आप जब इसको रेसिप्रोकल करोगे ना तो पावर -1 से +1 हो जाएगी, ठीक है ना। रेसिप्रोकल कर दो, ये हो जाएगा n - 1 अपॉन में n, ठीक है। इसको ब्रैकेट में रखोगे क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ठीक है ना। यहाँ तो 1 था, इस वजह से यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया है, लेकिन यहाँ पे लगाना पड़ेगा, 2 टर्म आ गए ना बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो n 1 = n हो जाएगा। अब देखो माइनस है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ब्रैकेट के अंदर जो भी साइन होगा अपना साइन चेंज कर देगा। ब्रैकेट के बाहर क्या है बताओ? ब्रैकेट के अंदर माफ़ करिएगा, n आपका प्लस में है माइनस में हो जाएगा, 1 माइनस में है प्लस में हो जाएगा, अपॉन में n, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट है ना, -n + n ख़त्म हो जाएगा 1 अपॉन n की पावर -1। इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो आ जाएगा n अपॉन 1 की पावर 1। n अपॉन 1 का मतलब क्या है? डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका? n आ जाएगा। क्लियर है अच्छे से? ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो एक बार फिर से बता देता हूँ। स्टेप वाइज करोगे क्वेश्चन, अरे आंसर आपका आ जाएगा बगैर किसी मुश्किल के। उड़ा के करोगे, सोचोगे स्टेप खा जाऊँ तो गलत हो जाएगा।
ये आपको क्वेश्चन दिया था, यहाँ पे हमने अपॉन में 1 किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसका साइन चेंज करेंगे, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, चलिए ठीक है। पहले रेसिप्रोकल किया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, +1 -1 खत्म, ये वाले माइनस साइन को नीचे लाएंगे तो नीचे n-1 हो जाएगा। फिर इसको रेसिप्रोकल करेंगे क्योंकि यहाँ पे पावर -1 दिया है तो ये हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट के बाहर लाएंगे, इन दोनों का साइन चेंज करेंगे, +n से -n खत्म, 1/n की पावर -1 है, रेसिप्रोकल करेंगे तो n/1 आएगा, यानी कि फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। क्लियर है अच्छे से। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखो कह रहा है 2160 का अगर आप 2 की पावर a इंटू में 3 की पावर b इंटू में 5 की पावर c लिख देते हैं तो a b c की वैल्यू पहले पता करो, उसके बाद इसकी वैल्यू पता करो। कर लेंगे, आसान क्वेश्चन है। देखो सोल्यूशन ले देगी, बेसिकली आपको 2160 का एलसीएम निकालना है, एलसीएम आना चाहिए आपको निकालना। देखो निकाल देता हूँ यहाँ पे 2160, 2 से डिवाइड करेंगे आंसर कितना आएगा 108, 216 का आधा करेंगे 108 आएगा, साथ में 0, ये 540 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 270 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 135 आएगा, ठीक है। अभी मेरे ख्याल से 3 से डिवाइड होगा, 3 4 12, 1 और 5 15, ठीक है। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यानी आप 2160 को क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू में 3 की पावर 3, ठीक है, और इंटू में 5 की पावर 1। 2 की पावर a था यानी a की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई, 3 की पावर b था, b की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, और 5 की पावर c था, c की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, ठीक है। आपने a b c की वैल्यू निकाल लिया। अब इसके बाद देखो, उसके बाद आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसकी भी वैल्यू आप निकाल दोगे। 3 की पावर a है यानी 3 की पावर 4, a की वैल्यू 4 आई है ना, इंटू में 2 की पावर -b है यानी b कितना था 3 है, इंटू में 5 की पावर माइनस c की वैल्यू कितनी है 1 है। सॉल्व कर लो इसको, 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। अच्छा 2 की पावर -3 का मतलब क्या है 1/2 की पावर 3, यही तो मतलब है ना। और 5 की पावर -1 का मतलब क्या है 1/5 की पावर 1, और 5 की पावर 1 तो 5 ही रहेगा, ठीक है। तो 81 इंटू में 1/2 की पावर 3 का मतलब है कि 8 इंटू में 1/5, 8 5 से कितना हो जाएगा बेटा बताओ 40 हो जाएगा ना। तो 81 अपॉन में 40 वही है, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 बार में जाएगा ये 80, 42 ज़ा 80, 1 आपका रिमाइंडर बचेगा, अपॉन में 40 हो जाएगा। ये आपका क्या आ गया बेटा आंसर आ गया। क्लियर है अच्छे से। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्या कह रहा है, सेम क्वेश्चन है प्रीवियस वाले की तरह, ठीक है। चलिए निकाल लेते हैं सॉल्यूशन। देखो क्या लिखा है 1960 को आप क्या करोगे बेसिकली इसका एलसीएम निकालोगे। तो 2 9 ज़ा 18, 1 और 6 16 हो जाएगा, 2 8 ज़ा, ठीक है। फिर 0 बार में चला जाएगा। क्लियर है अच्छे से, ओके। चलो फिर 2 से करेंगे तो 490 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा 245 आ जाएगा, फिर 5 से कर दो तो 5 4 ज़ा 20, फिर ये बचेगा आपका 4 और 5 45, तो ये 9 बार में जाएगा। फिर 7 से करेंगे तो 7 बार में जाएगा, फिर 7 से करेंगे तो 1 बार में जाएगा। तो 1960 को आप क्या लिख सकते हो 2 की पावर 3 इंटू में 5 की पावर 1 इंटू में 7 की पावर 2। कंपेयर कर दो, 2 की पावर a था, यहाँ 2 की पावर 3 है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। 5 की पावर 1 था, यहाँ 5 की पावर b है, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। 7 की पावर c था, यहाँ 7 की पावर 2 है, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, निकाल लेंगे। तो 2 माइनस a की जगह 3 इंटू में 7 की पावर b था यानी 1 इंटू में 5 की पावर -c था यानी -2। 2 की पावर -3 को आप लिख सकते हो 1/2 की पावर 3 इंटू में 7 इंटू में 5 की पावर -2 को लिख सकते हो 1/5 की पावर 2। तो हो जाएगा 1/8 इंटू में 7 इंटू में 5 की पावर 2 कितना हो जाएगा 25। क्लियर है अच्छे से। अब देखो 1 को 7 के अपॉन में भी 1 है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज ना होना, अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो मैंने लिख दिया है।
1 को 7 से करेंगे 7 ही रहेगा, 7 को 1 से करेंगे 7 ही रहेगा। 8 1 8, 8 को 25 से करेंगे तो 200 आ जाएगा। क्लियर है अच्छे से? ओके चलिए इसके बाद स्टूडेंट अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। देखो 8 की पावर 3a इंटू में 2 की पावर 5 इंटू में 2 की पावर 2a अपॉन में 4 इंटू में 2 की पावर 11a इंटू में 2 की पावर -2a। आसान क्वेश्चन है, देखेंगे कैसे करना है। ठीक है, समझना बेटा थोड़ा सा। सॉल्यूशन ओके बेटा देखो 8 को आप लिख सकते हो 4 इंटू 2 की होल पावर 3a। ठीक है, और दो आप 8 को 2 की पावर 3 भी लिख सकते थे, लेकिन जैसा चाहो आप लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इंटू में 2 की पावर 5 इंटू में 2 की पावर 2a अपॉन में 4 इंटू में 2 की पावर 11a है, 2 की पावर -2a है, तो आप इसको लिख सकते हो 2 की पावर 11a प्लस में -2a। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा दिया। क्लियर है अच्छे से? अब देखो इसको अगर आप लिखना चाहो ना डायरेक्ट, इस स्टेप को आप स्किप भी कर सकते हो। आप डायरेक्ट लिख दो 2 की पावर 3। ठीक है, 8 को आप डायरेक्ट क्या लिख दो, 2 की पावर 3 लिख दो। यहाँ भी आप कर सकते हो, यहाँ 4 की पावर 3 लिखोगे, फिर 4 को ऊपर ले जाओगे, वैसे भी कर सकते हो, लेकिन क्या मतलब है डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, ये वाला स्टेप लिख दिया है हमने, कोई दिक्कत नहीं है। 8 को आप क्या लिखोगे डायरेक्ट 2 की पावर 3a, 2 की पावर 3 लिखोगे, और बाहर ऑलरेडी 3a है। चलो अच्छा लिख लो, वरना कहोगे सर बहुत डायरेक्ट हो गया। इंटू में 2 की पावर 5 इंटू में 2 की पावर 2a अपॉन में इसको लिखेंगे 2 की पावर 2। ठीक है, इंटू में ये हो जाएगा 2 की पावर 9a। क्लियर है? अब देखो इसकी इधर क्या आएगा, ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 9a इंटू में ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 5 इंटू में 2 की पावर 2a। ठीक है, अपॉन में 2 की पावर 2 इंटू में 2 की पावर 9 है। अब देखो क्या अब यहाँ पे कुछ चीज़ें कट रही हैं, तो बेटा बिल्कुल कट रही हैं। देखो क्या कट रही है, 2 की पावर 9 है, 2 की पावर 9 है, कट गया। यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 5 था, तो यहाँ ऊपर बचेगा 2 की पावर 3। क्या मिलेगा आपको, 2 की पावर 3 इंटू में 2 की पावर 2 है। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 प्लस में 2a। आंसर आ गया बेटा, समझ में आया? देखो कितने स्टेप में आया। इस स्टेप को तो हटा ही दो आप चाहो तो ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिखना चाहो तो लिख लो, लिखना चाहते हो तो लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप 4 इंटू 2 की जगह पर डायरेक्ट 8 की जगह पर अगर 2 की पावर 3 लिखोगे तो ये डायरेक्ट ज़्यादा आसान पड़ेगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया बेटा, फाइनल आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, इस टाइप के क्वेश्चन में होता क्या है ना, आप इसको जितना शॉर्ट लिख सकते हो उतना शॉर्ट लिखो। अभी यही आंसर मैं आपको 2 पेज में भी ला के दिखाऊंगा। ठीक है, उसी में घूमता रहूंगा रख के, लेकिन जाहिर सी बात है हमको शॉर्ट चाहिए। ठीक है, तो हम इसको जितना शॉर्ट हो सकेगा उतना करेंगे। ठीक है, चलो सेकंड वाला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 का 3 इंटू 27 की पावर n प्लस में 1 प्लस में n इंटू 3 की पावर 3n माइनस में 1 अपॉन में 8 इंटू 3 की पावर 3n माइनस में 5 माइनस 27 की पावर n। अब देखो आसान क्वेश्चन है। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे हमको मेन चीज़ टारगेट क्या करनी है, टारगेट हमको कुछ इस तरीके से करना है कि हमारा इन दोनों में से, ऊपर वाले टर्म में से और नीचे वाले टर्म में से कुछ कॉमन निकल आए, कुछ ना कुछ कॉमन निकल आए। देखो कैसे करेंगे सोल्यूशन, ये आसान क्वेश्चन है। देखो 3 की पावर इंटू में इसको लिख सकते हो 3 की पावर 3, ब्रैकेट में क्या लिखा है n प्लस में 1, प्लस में इसको लिख सकते हो 3 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 3n माइनस में 1 अपॉन में 8 इंटू 3 की पावर 3n हो गया, माइनस में 5 इंटू 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और साथ में n लिखा है तो n लिख देंगे। अब देखो डिनोमिनेटर में तो क्लियर हो गया कि भैया 3 की पावर 3n कॉमन आएगा दोनों में, न्यूमरेटर में थोड़ा सा क्लियर नहीं है, तो इसको हम क्लियर कर लेंगे बेटा, क्या दिक्कत वाली बात है, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा बस। देखो हो जाएगा 3 की पावर 1, 3 लिखो चाहे 3 की पावर 1 लिखो, बात सेम है।
अब देखो इसको क्रॉस वो अंदर मतलब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3n प्लस में 3, 3 को n से किया 3n हो गया, 3 को 1 से किया 3 हो गया, ठीक है, प्लस में। अब देखो 3 की पावर 3n माइनस में 1 प्लस में 2 अपॉन में 8 इंटू में 3 की पावर 3n माइनस में 5 इंटू में 3 की पावर 3n। इसके बाद समझना बेटा, अब देखो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या मिलेगा, 3n माइनस 1 प्लस 2 करेंगे तो प्लस 1 मिलेगा, ठीक है, यानी 3 की पावर 3n प्लस में 1। यहाँ पर देखो 3 की पावर 3n प्लस में 3 और 1 को प्लस कर देंगे तो 4 मिलेगा, यानी पावर 3 अभी भी यहाँ बची रह जाएगी। तो आप इसको लिख सकते हैं अरेंज करके 3 की पावर 3n प्लस में 1 इंटू में 3 की पावर 3, ऐसा इसको अरेंज करके लिख सकते हैं ना, क्योंकि भैया 3 और 1 जुड़ेगा तो 4 हो जाएगा, ये तो आप क्लियर है। तो भैया 1 और 3 में तोड़ दिया 4 को, क्लियर है, प्लस में इसको आप क्या लिख सकते हो 3 की पावर 3n प्लस में 1 अपॉन में क्या बचेगा, अपॉन में आप कॉमन ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 की पावर 3n लिखोगे, यहाँ क्या बचेगा 8 बचेगा, माइनस में 5 बचेगा, क्लियर है। इधर देखो अब समझना, ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है 3 की पावर 3n प्लस में 1, अंदर क्या बचेगा 3 की पावर 3 बचेगा और प्लस में 1 बचेगा अपॉन में, ठीक है ना। यहाँ हो गया 3 की पावर 3n इंटू में 8 में से 5 माइनस करेंगे 3 बचेगा। अब देखो अब इसको आप अलग अलग ब्रेक कर लोगे, तो इसको ब्रेक करोगे 3 की पावर 3n इंटू में 3 की पावर 1 लिखो, चाहे कुछ ना लिखो तो भी समझ में आएगा कि 3 की पावर 1 ही है। 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा अपॉन में 3 की पावर 3n इंटू में 3, 3 की पावर 3n और इंटू में 3, ठीक है, पावर में नहीं है, अलग अलग है। अब देखो 3 की पावर 3n से 3 की पावर 3n कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 27 प्लस 1 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। आ गया बेटा, क्लियर है अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।